बोले श्याम रामचंद्र भगवान की जय। बोले गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। आज गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज द्वारा रचित श्री रामचरितमानस की चौपाई का भावार्थ आप लोगों को बताएंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस के अंदर मानव को बड़ा ही प्रेरणा देने के लिए, प्रत्येक चौपाई में मानव मात्र को प्रेरणा देने के लिए बड़ा ही सुंदर चित्रण किया है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि गगने चढ़ई रज पवन प्रसंगा कीचहि मिलहि नीच जल संगा। गगन उड़ई रज पवन प्रसंगा कीचहि मिलहि नीच जल संगा। कि रज जो है, गगन चढ़ई रज, रज मीन्स क्या होती है? धूल। जब धूल वायु के साथ गगन आकाश में उड़ने लगती है, जब धूल जो है वो वायु के साथ संपर्क करके वायु के संसर्ग में आकर तो वो कहाँ उड़ने लगती है? आकाश में उड़ने लगती है, गगन में उड़ने लगती है। कीचई मेरे नीच जल संगा, जब वो जल के संसर्ग में आ जाती है तो वो क्या हो जाती है? कीचड़ हो जाती है। रज एक ही है, धूल एक ही है, लेकिन वही धूल आकाश में उड़ती है, वही धूल नीचे नाली के कीचड़ बन जाती है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज मानव को प्रेरित करते हुए कहते हैं कि मनुष्य भी एक ही है। वही मनुष्य परम पिता परमात्मा को प्राप्त करता है, वही मनुष्य नरक योनि में जाता है। कैसे जाता है? इसी प्रकार जाता है जिस प्रकार हम जब सत्संगों के लोगों के संसर्ग में आ जाते हैं, वेद वेदांग उपनिषद पुराणों के संसर्ग में आ जाते हैं तो हम परमपिता परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं। और जब हम नीच लोगों के संसर्ग में आ जाते हैं, दुष्ट दुरात्माओं लोगों के संसर्ग में आ जाते हैं तो हम कीचड़ बन जाते हैं। उसी प्रकार से भूलोक में भटकते रहते हैं और अंत में नरक को प्राप्त हो जाते हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं मैं तो कुछ नहीं जानता हूँ, मैं अज्ञानी मनुष्य हूँ, लेकिन जो हमारे महापुरुष वेद वेदांग उपनिषद जो कह रहे हैं मैं उनको आपको स्मरण करा रहा हूँ। पता आपको सब कुछ है, बस मैं आपको थोड़ा याद दिला रहा हूँ कि गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं जिस प्रकार रज एक ही है, वही रज आकाश में उड़ने लगती है, वही रज नीचे जल के साथ संसर्ग पाने पर कीचड़ बन जाती है। मनुष्य भी एक ही है, वही मनुष्य परम परमात्मा को प्राप्त करता है, वही मनुष्य नरक में जाता है, वैतरणी नाम के नरक योनि को प्राप्त करता है। वही मनुष्य जो है वो परम पिता परमात्मा को प्राप्त करता है। कैसे प्राप्त करता है? इसी प्रकार प्राप्त करता है जैसे रज। तो सत्संगति के पास जब हम जाएंगे, वेद वेदांग उपनिषद श्री रामचरितमानस महापुराण का जब हम पाठ उच्चारण करेंगे तभी हम परम गति को प्राप्त हो सकते हैं। जैसे रज जो आकाश में उड़ जाती है और जब वायु के संसर्ग में आ जाती तो आकाश में उड़ने लगती, उसी प्रकार हम जब वेद वेदांग उपनिषद श्री रामचरितमानस महापुराण के संसर्ग में आ जाएंगे तो हम भी आकाश में उड़ने लगेंगे, ऊंचाइयों को छूने लगे और अपने लक्ष्य को भी प्राप्त करेंगे। जो हमारा लक्ष्य मानव मात्र का है, 84 लाख योनियों का भ्रमण मात्र से छुटकारा पाने के लिए मनुष्य का जन्म मिलता है, तो उस लक्ष्य को हम प्राप्त तभी कर पाएंगे जब रामचरितमानस ऐसे महापुराणों का अध्ययन और अध्यापन करेंगे। प्रत्येक सनातन धर्मियों का एक ये मूल उद्देश्य होना चाहिए कि रामचरितमानस का उच्चारण जन जन के लिए पहुंचाना चाहिए। मैं कोई व्यूअर्स बढ़ाने के लिए या इस प्रकार की किसी अपना पॉपुलैरिटी बढ़ाने के लिए मैं ये सब नहीं कर रहा हूँ। मेरा एक ही उद्देश्य है, श्री रामचरितमानस महापुराण का घर घर में उच्चारण होना चाहिए। प्रत्येक युवा श्री रामचरितमानस से प्रेरणा ले और उससे सीखे और अपने आगे आने वाले भविष्य को उज्जवल बनाए। बोले श्याम रामचंद्र भगवान की जय हो।